हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है आने वाला चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है 7 सितंबर को। जी हाँ, पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण होने वाला है और 100 साल में ऐसा योग बना है जहाँ पर पितृपक्ष ग्रहण पर शुरू होकर ग्रहण पर ही खत्म होंगे। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, उस दिन है चंद्र ग्रहण और सर्व पितृ अमावस्या पर होगा सूर्य ग्रहण, जिसमें से चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा पर सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। पर क्योंकि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, तो चाहे वो दिखाई दे या ना दे, उसका असर सब पर पड़ता है। तो 7 सितंबर की रात्रि 9:56 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और ये रहेगा 1:25 तक और ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा सुबह 1 बजे से और पितृपक्ष भी इसी दिन से शुरू होने जा रहे हैं। तो जिनके भी पितरों का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है, जो भी लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, उन्हें एक बात का खास ध्यान रखना है। उन सभी को अपने पितरों का श्राद्ध, उनका तर्पण और ब्राह्मण भोजन 12 बजे से पहले या 12 बजे तक कर लेना है। अब क्योंकि 7 सितंबर को पड़ रहा है रविवार, जी हाँ, 7 सितंबर को संडे है और संडे को मतलब रविवार के दिन तुलसी मैया को छूना वर्जित है, उन्हें नहीं छुआ जाता। तो इसीलिए आपको तुलसी पत्र शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लेने हैं और संडे मॉर्निंग को ही आपको वो तुलसी के पत्ते अपने पीने के पानी और अपने बने हुए भोजन में, अपने बने हुए अन्न में डाल देना है। अब अगर आप प्रेग्नेंट है या आपके घर पर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उन्हें उस दिन कटिंग, चॉपिंग या स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप अपनी बेली पर, अपने गर्भ पर गेरू का लेपन कीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है जब हम इसे चंद्र ग्रहण पर या किसी भी ग्रहण पर जब हम अपने गर्भ पर, अपनी बेली पर गेरू का लेपन करते हैं, इससे हमारे गर्भ को सुरक्षा प्रदान होती है, प्रोटेक्शन मिलती है। और ये गेरू आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रूर गेरू का लेपन कीजिए अपनी बेली पर, ताकि आप और आपका बेबी दोनों को प्रोटेक्शन मिले। अब क्योंकि ये ग्रहण लगने जा रहा है कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र एक रुद्र नक्षत्र है, अर्थात शिव का नक्षत्र है। तो अगर आपका जन्म कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में हुआ है, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस समय ट्रैवलिंग अवॉइड करें, अपनी वाणी पर संयम रखें और कॉन्फ्लिक्ट से बचें। आपको किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिए, वरना आपके लिए आ बैल मुझे मार वाली परिस्थितियां बन सकती है। तो ट्रैवलिंग नहीं करनी है और कॉन्फ्लिक्ट से बचना है और हो सके, जितना हो सके, मौन धारण कीजिए। अब जैसे कि मैंने बताया, ये नक्षत्र एक रुद्र नक्षत्र है, मतलब शिव का नक्षत्र, तो आपको भोले बाबा की पूजा करनी है। अब ये एडवाइस सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है। ये ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि पर यह एडवाइस सभी के लिए है, क्योंकि ग्रहण का असर सभी पर पड़ता है। तो आप सबको भोले बाबा की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनके इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जाप करेंगे, ये आप सभी के लिए उतना शुभकारी, उतना फलदायी होगा। और जब भी हम ग्रहण काल में किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, उस वक्त उस मंत्र का फल हमें सामान्य से कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा से ये सलाह दी जाती आ रही है कि ग्रहण काल में आप नाम जाप करें या आप जिस भी मंत्र को करते आ रहे हैं, उस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, ताकि उस मंत्र का फल आपको कई गुना ज़्यादा प्राप्त हो। इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, बहुत ही छोटा और सिंपल सा मंत्र है। तो मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। आप इस मंत्र को सुन भी सकते हैं, YouTube पर इजीली अवेलेबल है। इससे आपके घर की वाइब्रेशन भी रेज होगी। हाँ,
एक बात और, अब आपको इस मंत्र का जाप सिर्फ ग्रहण के दिन पर करना है ये बात नहीं है। आपको इस मंत्र का जाप ग्रहण के दिन तो करना ही है, साथ ही आपको इस मंत्र का जाप पूरे 15-16 दिन, पूरे पितृपक्ष आपको इसी मंत्र का जाप करना है। क्योंकि ग्रहण का असर एक दिन में खत्म नहीं होता, ग्रहण का असर 3 महीनों तक रहता है और इसीलिए आपको पूरे 15 दिन पितृपक्ष के आपको इसी मंत्र का जाप करना है। और इसके साथ ही पूरे 16 दिन कच्चा दूध शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाए, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि इन 16 दिनों में हमारे पितृ धरती पर होते हैं और जब हम शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो उसका भाग हमारे पितृ ग्रहण करते हैं। उस दूध का भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए शिवलिंग पर पितृपक्ष में कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो ग्रहण पर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, पर हमारे घर छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही होती है, इसीलिए भी तुलसी पत्ता खाने में और पीने के पानी में डलवाया जाता है ताकि आप उसे ग्रहण कर पाओ। तो आपको ये याद रखना है, आपको तुलसी पत्र अपने खाने में और अपने पीने के पानी में पहले से ही डालकर रख लेना है। अब जिनका भी पूर्णिमा के दिन व्रत होता है, जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो व्रत कर सकते हैं, पर आपको ना तो भोग लगाना है और ना ही दिया बाती करनी है। तो आपको जो भी करना है वो सूतक लगने के पहले कर लीजिए, पर सूतक लगने के बाद से ग्रहण की समाप्ति तक आपको अपने मंदिर के कपाट बंद रखने हैं। ना तो आपको दिया बाती करनी है और ना ही आपको भोग लगाना है। हाँ, अगर आप कथा पढ़ते हैं तो वो आप एक कोने में बैठकर बिना मंदिर को छुए आप कथा पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इस बार के पितृपक्ष चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में लॉक्ड है और पूरे 100 साल के बाद ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने जा रहा है। तो अब जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है उन पर भी इस ग्रहण का, इन दोनों ग्रहणों का असर दिखाई देगा। तो ये बात समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको पूरे 16 दिन शिव भक्ति करनी है, भोले बाबा की भक्ति करनी है, उनकी आराधना करनी है, डेली मंदिर जाना है और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है। और अगर आपके लिए संभव हो तो इन 16 दिनों में, मतलब पूरे 16 दिन आपको यथाशक्ति दूध, चावल और चीनी का दान करना है। और साथ ही 16 दिनों तक रोज आपको शिवालय जाकर शाम के वक्त एक आटे का दिया अपने पितरों के नाम से भोले बाबा के सामने, मतलब शिवलिंग के सामने लगाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके पितरों को शांति प्रदान करें। अब क्योंकि पितृपक्ष की समाप्ति के दिन, मतलब सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है, पर यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो आपको इसका सूतक नहीं पालन करना है। तो इस वजह से आप अपने पितरों का श्राद्ध इस दिन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं बिना किसी दुविधा के। तो जिन्हें भी अपने पितरों की तिथियां नहीं पता है वो इस दिन, मतलब सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने उन सभी पितरों के नाम पर श्राद्ध अवश्य करें और दूध, चावल और चीनी का दान किसी ब्राह्मण को दे। अब एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आपके साथ हैं और आपको फाइनेंशियल क्रंचेस नहीं है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप दान करना चाहते हैं, तो आपको इन 15 दिनों में कभी भी अपने माता पिता के हाथों से एक दूध देने वाली गौ और उसका एक बछड़ा किसी भी गौशाला में जाकर दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप इस पितृपक्ष में अपने माता पिता के हाथों से एक दूध देने वाली गौ और उसका एक बछड़ा दान करवा देंगे तो इससे आपके पूरे कुल के समस्त जन्मों के प्रारब्ध कट जाएंगे और आपको आपके पितरों की और आपके इष्ट की कृपा प्राप्त होगी। आमतौर पर लोग मृत्यु के बाद गौदान करवाते हैं, पर अगर आप अपने जीवन काल में या अपने माता पिता के जीवित रहते ही ये दान करवा देते हैं, स्पेशली इन पितृपक्ष में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा।
ये 16 दिन जप, तप, दान, पुण्य, भक्ति और शिव आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और साथ ही आपको अपने पितरों से क्षमा भी मांगनी है। उनसे क्षमा मांगिए, उन्हें मनाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपको आपकी सारी गलतियों के लिए, सारे अपराधों के लिए क्षमा करें और अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट है तो आपको आपके लाइफ के हर स्टेप में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। फिर चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपका फाइनेंस हो या फिर आपकी हेल्थ हो, आप चैन की नींद सो ही नहीं पाओगे। तो ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दान, पुण्य, भक्ति, जप कीजिए। इससे आपको आपके पितरों की और आपके इष्ट की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for listening with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।